नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंतोष है और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है बिहार मोतिहारी की और यहाँ पे हम लगाएंगे हाइब्रिड सिस्टम, जो इस समय सबसे एडवांस लेटेस्ट सिस्टम है। तो ये देख सकते हो, ये है सारा सामान जो कि स्टोर में रखा हुआ है, जो कि नीचे है। यहाँ पे सोलर पैनल है, हाई रेज स्टैंड है। ये सारा सामान जो है छत के ऊपर चढ़ाया जाएगा। तीसरे फ्लोर पे लगेगा हमारा सोलर सिस्टम। तो आप ये देख सकते हो, ये हमारे जितने भी सोलर पैनल के स्टैंड हो गए, हाई रेज स्टैंड, ये सबको चढ़ाया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से चढ़ा रहे, नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर उसके ऊपर। इस तरीके से जितने भी हमारे सोलर पैनल के जो स्टैंड का सामान है सभी को चढ़ा लिया जाएगा। तो हमारा जितना भी स्टैंड है उसको छत के ऊपर चढ़ा लिया गया। अब मैं छत के ऊपर लेके चलता हूँ। और दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और बहुत सी नई नई जानकारी मिलेगी। तो आप ये देख सकते हो, सारा सामान छत के ऊपर आ गया है। जैसे कि लैग हो गए, छोटे लैग, बड़े लैग, राफ्टर, पर्लिन, नट बोल्ट, ये सारा सामान जो भी है वो ऊपर आ गया है। अब जो है सोलर पैनल का जो स्टैंड है उसको असेंबल करने की बारी है। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे तो ये जो बैक के अंदर है, नट बोल्ट हो गए, कुछ एसेसरीज होगी जो कि पैनल को फिट करने में यूज में आने वाली, जैसे कि प्लेट हो गई, जेड क्लैम्प, मिडिल क्लैम्प, MC4 कनेक्टर, ये सारा सामान जो है यहाँ पे यूज होगा। तो ये जो सिस्टम है दोस्तों हाइब्रिड है। इसमें लिथियम बैटरी 5 किलोवाट का है, इन्वर्टर 6 किलोवाट है। इन्वर्टर की कैपेसिटी 8 किलोवाट है सोलर पैनल की, और पैनल जो लगाएंगे वो 8 किलोवाट। ये बेस प्लेट है, और ये नट बोल्ट हो गए, एल की नट बोल्ट हो गए, स्प्रिंग बोल्ट हो गए, ये वार्सल हो गए। और यहाँ पे ये देख सकते हो जेड क्लैम्प, मिडिल क्लैम्प जो हमारा यूज होगा यहाँ पे उसके लिए। तो देखिए, राफ्टर के साथ जो है लेग को जोड़ना शुरू कर दिया गया है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और ये जो प्लेट है, प्लेट भी यहाँ पे जोड़ रहे हैं। ये जो पूरा जो स्टैंड है, GI स्टैंड है। और क्वालिटी की बात करूँ तो हैवी क्वालिटी का है। तो यहाँ पे इसको जो टीम के जो मेंबर हैं वो सब काम कर रहे हैं, जिसमें मोहित हैं, अरविंद हैं, और कुछ लोगों को लोकल से भी हायर किया गया है। तो आप देखिए, यहाँ पे हमारे जो लैग हैं, छोटे लैग, बड़े लैग और राफ्टर, इन तीनों को जोड़ दिया गया है। साथ में जो है प्लेटों को भी लगा दिया गया है, ये जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और कुछ चीजें हैं जो इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा सब्सिडी के नाम से। मैं एक चीज बताता हूँ, हाइब्रिड सिस्टम में कोई भी सब्सिडी नहीं मिलता है। तो ये हाइब्रिड सिस्टम में ये बिना सब्सिडी का लगा हुआ है, खुद का पर्सनल लगाया गया है। सिर्फ सब्सिडी मिलता है ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट में, हाइब्रिड में नहीं मिलता है। जिसमें बैटरीज आती है उसमें सब्सिडी नहीं है। और अभी देखिए, हमारे जो भी लेग और राफ्टर जोड़ गए हैं, अब उसके बाद पर्लिन को आपस में जोड़ना शुरू कर रहे हैं, पूरा असेंबल कर रहे हैं। ये जो है 14 पैनल है हमारे, 14 पैनल का जो स्टैंड है, 2 रो यानी कि डबल टेबल का स्टैंड है, वो तैयार हो गया है कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे देखिए, जितने भी नट बोल्ट हैं अच्छी तरीके से उनको मशीन की मदद से टाइट किया जा रहा है। मशीन से काफ़ी टाइम हमारा बचता है, सेफ होता है। और अगर आप भी इंस्टॉलेशन का काम करते हो तो अपने टूल्स को अपडेट करना ना भूलें। टूल्स जितने अच्छे होंगे उतना ही फास्ट आपका काम होगा और अच्छा काम होगा। ये देखिए, हमारा जो स्टैंड है, 14 पैनल का जो स्टैंड, वो बन के तैयार हो गया। इसकी जो सपोर्टें हैं, साइड सपोर्टें कुछ इतनी ही मिलती हैं, और एक्स्ट्रा जो सपोर्टें हैं यहाँ के जो सर हैं वो अलग से लगवाने का प्लान है। तो ये देखिए, फास्टनर है, फास्टनर के साथ हमने अलग से वो लगा दिया गया है वार्सल। तो हम यहाँ पे अब फास्टनर को लगा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी हमारे लैग हैं, लैग में फास्टनर के जितना होल है उसमें फास्ट हमने ड्रिल से सुराख किया, उसके बाद फास्टनर फंसा के यहाँ पे मशीन से उसको टाइट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे लैग हैं उन सभी को फास्टनर लगा लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अर्थिंग की लाइफ को डबल करने के लिए देखिए, ये जो होती है कॉपर बॉन्डेड रॉड होती है, यानी कि ये जो रॉड होती है पूरी लोहे की होती है। इसमें कोटिंग किया होता है कॉपर का। और उसकी लाइफ डबल करने के लिए हमने क्या किया, कॉपर की जो वायर है उसको लपेट दिया, यानी कि जो 10 से 12 साल चलना था, आराम से 20 साल के आसपास इसकी लाइफ हो जाती है। तो उसी तरीके से हमने कॉपर की वायर भी लपेट दी, क्योंकि लोहा है गल जाएगा पर कॉपर नहीं गलेगा। तो कॉपर की वायर को भी हमने नीचे तक लपेट दिया, 2 मीटर का। इससे जो इसके जो
एफिशिएंसी है काफ़ी अच्छी रहेगी। और ये देखिए केमिकल बैग आपने देख लिया, अलग से हम एक पाइप भी डालेंगे क्योंकि हम इसकी लाइफ को बढ़ा रहे हैं। तो ये जितना भी कॉपर और ये पाइपिंग का था, ये एडिशनल खर्चा था जो कि कस्टमर ने खुद किया है। कुछ लोग ऐसे ही करा लेते हैं और कुछ ऐसे। अगर इस तरीके से कॉपर की वायर लपेट देते हैं तो इसकी जो लाइफ है वो डबल हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे एल के लिए हम डाल रहे हैं, ये एक हमारी एल के लिए हो जाएगी, एक डीसी अर्थिंग के लिए हो जाएगी। ये पाइप भी हमने रख दिया पानी के लिए, फ्यूचर में अगर पानी सूखता है तो उसके थ्रू पानी चला जाएगा। एक एक फीट पे हमने सुराख किया हुआ है पाइप में। तो 3 के 3 हमने पाइप भी डाल दिए और रॉड भी डाल दिया है। और इसमें जो केमिकल है यहाँ पे हम इसको घोल के डाल रहे हैं। कहीं कहीं पे नमी ज़्यादा होती है तो सूखा भी डाल देते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं, वो भी ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी बढ़िया है, दोनों ठीक है। तो हमारा अर्थिंग का काम हो गया। उसकी लाइफ डबल करने के लिए हमने कॉपर की कुछ इस तरीके से वायर और पाइप को लगाया है वो। और यहाँ पे जितने भी हमारे सोलर पैनल हैं, टॉप कॉन पैनल, उन सभी पैनल को छत के ऊपर चढ़ा लिया गया है। देख सकते हो यहाँ पे 14 के 14 पैनल हैं, इनको चढ़ाया गया है। आराम से चढ़ाया है, इसमें समय लगा है 3 से 4 घंटे क्योंकि 3 फ्लोर की हाइट थी और ऊपर से पैन और सीढ़ी का स्पेस भी कम था, तो सीढ़ी की मदद से उसको चढ़ा लिया है। अब आप देख सकते हो ये हमारा जो स्टैंड है, इस स्टैंड के ऊपर हम सोलर पैनल को लगाएंगे। तो स्टैंड कुछ इस तरीके का है, 14 पैनल का स्टैंड। तो इसके ऊपर पैनल हम कैसे चढ़ाएंगे वो भी आप देखिए। तो सभी फास्टनर लग गए हैं, सारा चीज़ यहाँ पे हो गया है। और जितनी भी साइड सपोर्टें मिली थी वो भी यहाँ पे हमने लगा दिए हैं, कुछ एडिशनल बाद में लगाएंगे। तो अब बारी आती है पैनल को चढ़ाने की। जब भी हम कहीं पे साइट पे जाते हैं तो बाहर से लोगों को हायर करना होता है और उनको समझाना भी होता है कि पैनल को किस तरीके से स्टैंड के ऊपर लेकर जाना है और कैसे पकड़ना है, किस तरीके से करना है। क्योंकि पैनल का जो प्राइस होता है ज़्यादा होता है, टूटने का डर रहता है। तो इस तरीके से हम लोग हर साइट पे नए नए लोगों को समझाते हैं कि पैनल को किस तरीके से चढ़ाना है। एक बार बता दो तो वो लोग खुद ही कर लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे हमने पैनल को पकड़ा और कुछ इस तरीके से जो हमारा स्टैंड है इसके ऊपर हमने रख दिया। अब पैनल को हम घुमा लेंगे और घुमाने के बाद इस पैनल को आगे की तरफ हम ढकेल देंगे। ये जितना इजी लग रहा है दोस्तों उतना इजी होता नहीं, क्योंकि पैनल का वेट अच्छा होता है। 25 से 30 केजी के आसपास पैनल का वेट होता है। अब ये तो ज़्यादा हो रखा है क्योंकि पैनल का जो वाटेज है वो बढ़ चुका है। तो एक पैनल हमारा लग गया है, इसी तरीके से हम सभी पैनल को लगाएंगे। तो दोस्तों हमारे 7 पैनल लग चुके हैं और 7 पैनल को और हम लगा रहे हैं। तो नीचे से देखिए कुछ इस तरीके से पैनल हमारा दिख रहा है। तो बीच में जो है हम गैप भी छोड़ रहे हैं, 2-2 इंची का गैप भी छोड़ना होता है कि जो नीचे से हवा है वो पास हो जाए, निकल जाए। तो हमारे सारे के सारे पैनल आप देख सकते हो लग चुके हैं। 14 के 14 पैनल हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। तो यहाँ पे 8 किलोवाट से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, 8050 वाट के आसपास हो रहा है, क्योंकि 50 वाट ज़्यादा है। मगर पैनल कभी भी 100% जनरेट नहीं करता है, तो 50 वाट तक नहीं जाएगा, कट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे 14 के 14 पैनल को लगा दिया है और लगाने के बाद जो पैनल है कुछ इस तरीके का दिख रहा है, देख सकते हो। पैनल अच्छी तरीके से लग गया हमारा और लगने के बाद कुछ जो बाकी काम है उनको भी हम करेंगे। तो ये देखिए, ये है बाईटेक कंपनी का लिथियम बैटरी जो कि 5 किलोवाट का है और ये रहा यहाँ पे इन्वर्टर। तो मैं इसको साइड में ओपन करता हूँ, आप ये देख सकते हो। और ये जो इन्वर्टर है पहले लगाने का प्लान था नीचे रूम में, फिर बाद में किया गया कि नहीं इसको लगाया जाएगा छत के ऊपर जो रूम बना रखा है उसके अंदर। तो देखिए इन्वर्टर के अंदर ये जो इन्वर्टर है ये है 6 किलोवाट का इन्वर्टर। तो इसके अंदर क्या क्या सामान निकलता है, तो सबसे पहले देख सकते हो ये है सामान, ये है इसका कवर इन्वर्टर का, ये है स्टैंड जिसपे रुकता है, और ये है लक्स पावर का इन्वर्टर, और ये है सीटी, जीरो एक्सपोर्ट के लिए यूज में होता है ये सीटी, और ये है कैट 6 पैरेलल करने के लिए इन्वर्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये रहा इसका यूजर मैनुअल, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बैटरी कनेक्टर, ये भी बैटरी कनेक्टर, ये MC4 कनेक्टर,
ये हमारा यूपीएस कनेक्टर, ये एसी कनेक्टर और कुछ यहाँ पे कैट 6 वायर के लिए दिए गए, और ये कुछ फास्टनर हैं जो कि हम इनका यूज़ नहीं करेंगे, और कुछ MC4 कनेक्टर, कुछ ये कवर है, और ये है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको बोलते हैं डोंगल। तो इससे क्या होता है, पूरा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन है, अपने फ़ोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, उसका डाटा देख सकते हैं, उसको हम कहीं से भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने कवर उठा लिया है। अब उसके बाद देख सकते हो ये रहा इन्वर्टर। इस इन्वर्टर की बात करूँ तो इसकी वारंटी जो है दोस्तों 5 साल है। लाइफ डिजाइनिंग की बात करूँ तो आराम से 10 से 15 साल कहीं नहीं जाने वाला, जिस तरीके से कंपनी दावा करती है। तो ये सामने से देखने का कुछ इस तरीके से, देखिए बैटरी के कनेक्टर ये रहे, यहाँ पे MC4 कनेक्टर, डबल MPPT है, ये स्विच रहा, यहाँ पे डोंगल का है, ये कुछ पैरेलल है, CT का है, और UPS का है, ग्रिड का, ये सारे हैं जिनको हम वायरिंग करेंगे, आप समझ में आएगा। और ये पूरा हीट सिंक टेक्नोलॉजी का है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता, एकदम साइलेंट होकर काम करता है। तो रूम के अंदर भी इसको लगाया जा सकता है। तो ये रहा टेक्निकल, LXP6 के हाइब्रिड है, 550 वोल्ट पे ये काम करता है, और इसमें डबल MPPT है 13.5 के, और 8 किलोवाट पैनल सपोर्ट करता है, और AC पे 6 किलोवाट, UPS मोड पे जो ये लोड आप चला सकते हो, इस पे 4 किलोवाट का आराम से लोड चला सकते हो बैटरी बैकअप पे। तो पैनल दोस्तों लग गया है। बैटरी का आपने डिटेल्स जान लिया। बाकी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बैटरी के बारे में, इन्वर्टर के बारे में डिटेल दे दूंगा, आप वहां से ही पढ़ सकते हो। अगर आपको खरीदना है तो दिए गए नंबर से आप हम लोगों से संपर्क भी कर सकते हो। तो इन्वर्टर जो है अब हम यहाँ पे लगाएंगे, इन्वर्टर और बैटरी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इन्वर्टर। तो ये रहा ऊपर रूम हमको जो मिला है, इसके अंदर हम लगाएंगे। यहाँ पे 3-4 विंडो है, रोशनदान है, और जस्ट फैन लगा के आराम से कूलिंग का भी इसका ध्यान रखा जाएगा। तो इन्वर्टर जो है दोस्तों हमारा 6 किलोवाट का लक्स पावर का लग गया है, जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड में भी काम करता है, ऑफ ग्रिड में भी, तीनों मोड में ये काम करता है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लगा रहे हैं बैटरी को। तो बैटरी को भी हमने दोस्तों टांग लिया। बैटरी जो है 51.2 वोल्ट का है और 100 AH का है। लाइफ साइकिल जो है वो 6000 इसके लाइफ साइकिल है, और मार्केट में काफ़ी आपको लो प्राइस पे बैटरी मिल जाएंगी जिनके लाइफ साइकिल 3000 से 3500 हैं, बट इसके जो है वो 6000 है। वारंटी की बात करूँ तो 5 साल की बैटरी की वारंटी है, और जो सर्विस है वो आपको वेयर हाउस सर्विस मिलेगी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, केबल ट्रे भी हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ACDB DCDB हमारी टीम ने लगा दिया है, और कुछ चीज़ों को यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है कि वायर का रूट कैसे बनाया जाएगा, उस तरीके से केबल ट्रे लगाया जाएगा। तो बैटरी जो है हमारी 5 किलोवाट की लगी, उसकी सेफ्टी के लिए एक ब्रेकर लगा दिया है, DCDB बॉक्स लगा दिया है सोलर पैनल की सेफ्टी के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए ACDB लगा दिया है, AC सप्लाई को ब्रेक करने के लिए, चेंज ओवर उसके अंदर है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा इन्वर्टर, बैटरी, ACDB और बैटरी MCB सारा कुछ यहाँ पे लग गया है। तो सोलर पैनल लग गया हमारा, इन्वर्टर लग गया, बैटरी लग गया। ये सारी चीज़ें लगने के बाद बारी आती है इसकी वायरिंग की। तो वायरिंग किस तरीके से करेंगे, और DCDB बॉक्स को देखिए, डबल MPPT के लिए 4 फ्यूज हो रहे हैं, माइनस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और प्लस के लिए भी, और डबल SPD यूज़ हो रही है। हर MPPT के लिए एक SPD। तो इन चीज़ों का ध्यान दिया गया है, और ये जितने भी एसेसरीज हैं ये इन्वर्टर के रेटिंग के हिसाब से ही इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये काफ़ी बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें अगर गलती होता है तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारा सारा इन्वर्टर बैटरी लगने के बाद बारी आती है वायरिंग की। तो हम वायरिंग करेंगे सोलर पैनल की, सबसे पहले करेंगे वायरिंग। तो हमारे पास 2 कलर है, रेड और ब्लैक। 50-50 मीटर, 100 मीटर वायर है, कुछ वायर बचेगी। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, बैटरी का जो BOC है, सॉरी इन्वर्टर को जो वोल्टेज चाहिए, जो वर्क करता है वो 450 पे आराम से काम करता है। तो हम 7 के साथ 7 दूनी 14, यानी कि 7 के 2 सीरीज बनाएंगे। एक MPPT पे 7 पैनल डालेंगे, यानी कि 4 किलोवाट एक पे डालेंगे, 4 किलोवाट एक पे डालेंगे। तो 7 के साथ हम बना लेंगे सीरीज। तो 7 के साथ हमने सीरीज बना ली है, ये देख सकते हो यहाँ पे। तो ये एक MPPT में यूज होगा, और यहाँ पे 7 के साथ इनको भी हम सीरीज बना लेते हैं। और दोस्तों ये जो पैनल है वो लूम सोलर का है, और इसकी जो वायरिंग है दोस्तों
बहुत छोटी है, क्योंकि और कंपनी भी पैनल्स बना रही है, उनकी जो 1-1 मीटर के आसपास लीडें निकल रही है। आने वाली कुछ वीडियो में दिखाऊंगा। पहले होता था कि 1-1 मीटर वायर आती थी, मगर अभी क्या है, वायर का थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब जो है हमने जो सीरीज बनाई है दोस्तों, तो अब साथ के साथ सीरीज बनाने के बाद इसको हम लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे हम मार्किंग भी कर रहे हैं, टेप भी लगा रहे हैं। रेड का टेप जो है वो हमारी प्लस की वायर है, उसमें जो कनेक्टर लग रहा है वो हमारा फीमेल कनेक्टर लग रहा है। ये देख सकते हो यहाँ पे MC4 कनेक्टर। तो यहाँ पे हम इस तरीके से वायर हमने एक कनेक्टर लगा लिया। अब वायर को हम क्या करेंगे दोस्तों, नापेंगे, क्योंकि वायर बंडल में हमको और भी यूज करना है। तो जहां तक हमारी वायर जाएगी इन्वर्टर तक, उसको वहीं तक हम नापेंगे। ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रखेंगे कि हमको वायर को थोड़ा सा इधर बेंड करके रखना हो, तो उसलिए तो हमने वायर को यहाँ पे नाप लिया है। एक वायर नापने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सभी वायरों को हम उसी के हिसाब से रख लेंगे। तो ये हमारा एक सर्किट तैयार हो गया। साथ ही साथ इसकी जो फिनिशिंग है लॉक टाई से वो करते हुए यहाँ पे बनाएंगे। तो एक सर्किट हमारा तैयार हो गया, एक वायर नप गई थी, अब उसी के हिसाब से हम दूसरी वायर को भी नाप के काट लेंगे। तो एक सर्किट हमारा बन के तैयार हो गया है 7 पैनल का। तो ये कट कर लिया है और यहाँ पे हमने मार्किंग लगा लिया है, और देखिए केबल टाई लगा के वायरों को अच्छे से सेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा एक स्ट्रिंग तैयार हो गया। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा स्ट्रिंग है, यानी कि दूसरा सीरीज है 7 पैनल का, उसको भी हम कर देंगे। तो कितना वोल्टेज आएगा सीरीज बनाने पे, वो आगे हम जब वायरिंग करेंगे DCDB बॉक्स में, तब हम आपको चेक करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो सोलर पैनल की जो दोस्तों वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सभी वायरें यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से लटक रही हैं। तो 4 वायरें हैं, 2 प्लस की होगी, 2 माइनस की होगी। तो उसके बाद हम एक वायर और भी यहाँ से लेके जाएंगे जो सोलर पैनल के स्टैंड की बॉडी के साथ लगेगा। तो वो अर्थिंग का होगा। देखिए 4 वायरें, 2 स्ट्रिंग बन गई। तो हमने इसमें कुछ इस तरीके से मार्किंग भी कर रखा है, कौन सा प्लस है कौन सा हुआ है। वैसे वायर के अंदर ऑलरेडी मार्क है, मगर क्या होता है वायर घुमा होता है तो वही ब्लैक ब्लैक होता है, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो टेप रहता है तो उससे ईजी हो जाता है। तो अब जो है इसकी हम कर लेंगे पाइपिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अरविंद लगे हुए हैं पाइपिंग करने में। तो यहाँ की जो इसकी पाइपिंग है वो कंप्लीट हो गई है, और ये जो वायर है हमारा, जो ये रूम है सोलर रूम जिसके अंदर सिस्टम लगा है, वहां तक हमारी वायर DC वायर आ गई है। और आने के बाद ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा, ये देखिए वायर केबल ट्रे के थ्रू यहाँ पे आ गई। अब इसकी जो वायरिंग है वो अरविंद करेंगे। तो DCDB बॉक्स को मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये DCDB बॉक्स के अंदर ऐसे क्या होता है कि दोस्तों एक MPPT के लिए एक ही फ्यूज यूज होता है, सिर्फ प्लस के लिए, और माइनस को कनेक्टर के थ्रू रखते हैं। मगर यहाँ पे क्या किया गया, सेफ्टी का ज्यादा ध्यान रखते हुए डबल फ्यूज यूज किया है, यानी कि प्लस की वायर में भी हमारा फ्यूज लगेगा और माइनस की वायर में भी फ्यूज लगेगा। फ्यूज जो है वो 25 एम्पियर का है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी प्लस की वायर लग रही है, और साथ में पहले लगी है माइनस की वायर, अब लगा रहे हैं प्लस की वायर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वायरिंग कर रहे हैं अरविंद। तो देखिए यहाँ पे छील के इसमें हम लगाएंगे ये कुछ इस तरीके से, और इसको पंच कर देंगे अच्छी तरीके से। तो हमारी जो माइनस की जो वायर है दोस्तों वो लग गई, और प्लस की वायर यहाँ पे लगा रहे हैं। और हाँ, अगर आप नए हो तो अपनी जो सीरीज है उसको तोड़कर ही वायरिंग करें, क्योंकि यहाँ पे करंट लगने का डर रहता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे तो ये काफ़ी समय हो गया, तो यहाँ पे इनको एक्सपीरियंस है। और देखिए कितना आ रहा है, 334.6 वोल्टेज आ रहा है, यानी कि हमारे 7 पैनल का जो सीरीज किया उसका जो वोल्टेज है 334.6। ये देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पैनल का जो सीरीज बनाया है 334.6 आ रहा है एक स्ट्रिंग का। दूसरी स्ट्रिंग का अभी चेक करना बाकी है, उसको भी हम चेक करेंगे, तब हम आपको बताएंगे। मगर चेक करने से पहले अर्थिंग की वायर हमने साइड में रखी है, और ये देखिए दूसरा स्ट्रिंग का प्लस और माइनस दोनों फ्यूज में लगा लिया गया है। अब इस MPPT के लिए जो हमने फ्यूज लगाए हैं इसको भी हम अब चेक करेंगे, सर्किट का भी वोल्टेज अब हम चेक करेंगे। तो ये यहाँ पे क्लैम्प मीटर लगा लिया, अब वोल्टेज चेक कर रहे हैं। उसका 334.6 था, इसका कितना आ रहा है, इसका जो आ रहा है दोस्तों
338.0, यानी कि इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हो सकता है जब मैंने वो चेक किया था तो उस समय सनलाइट कम हो, इसीलिए थोड़ा बहुत अप डाउन है, 2-3 वोल्ट का फर्क है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारे जो सीरीज बनाई है वो कंप्लीट वर्क कर रही है, काम कर रही है। अब बारी आती है इन्वर्टर में वायरिंग। तो वायरिंग करने के लिए देखिए ये हमारे MC4 कनेक्टर हैं जो इन्वर्टर के अंदर आपने देखे थे, उन्हीं कनेक्टर को हम यूज़ करेंगे क्योंकि काफ़ी हैवी क्वालिटी में कनेक्टर होते हैं। और अब हम DCDV बॉक्स से लेकर इस इन्वर्टर तक हम करेंगे वायरिंग। तो देखिए हमने कनेक्टर लगा दिए हैं और उसमें लगा दिए हैं। तो सबसे पहले एक MPPT को हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। ये हमारा प्लस का लग रहा है और पहले हमने लगाया माइनस का। तो एक MPPT हमारा यूज हो गया है दोस्तों, और इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देना है कि प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कनेक्टर है, कनेक्टर में अच्छे तरीके से लगा लेंगे और लूजिंग का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो DCDV बॉक्स है इसके अंदर की जो वायरिंग है उसका गेज भी कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, अमेजोन हो गया, कई वेबसाइट से ऑनलाइन मंगा लेते हैं, मिलता तो है DCDV बॉक्स मगर उसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि उसका SPD अलग उसका होता है, वायर हल्की होती है, क्वालिटी का बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एक MPPT हमारा कनेक्ट हो गया, ये दूसरा MPPT कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे, यानी कि इस इन्वर्टर की जितनी कैपेसिटी है सोलर पैनल की, उतनी कैपेसिटी हम पैनल इसमें लगा रहे हैं। तो हमारा एक MPPT कनेक्ट हो गया। अभी हमारी दूसरी स्ट्रिंग भी हम जोड़ रहे हैं, तो हमारी प्लस की लग गई है और वायर अभी हम माइनस की वायर को भी लगा देंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहना, आगे बहुत कुछ है सीखने को। तो थोड़ी बहुत वायर हम रखते हैं एक्स्ट्रा, लुप करके अंदर रख देते हैं कि फ्यूचर में प्रॉब्लम हो तो वायर हमारे पास ऑप्शन हो। और अब हम करेंगे बैटरी की वायरिंग। तो देख सकते हो ये हमारी प्लस की और माइनस की वायर है, जो कि ये 35 mm की वायर है। और हम यहाँ पे इसको पंच कर रहे हैं, लगा रहे हैं, क्योंकि ये अलग से लग के नहीं आया, इसके अंदर निकलता है तो हमको बनाना पड़ता है अलग से। तो ये जो वायर है अब हम इन्वर्टर को बैटरी के साथ जोड़ेंगे। तो हमने लगा लिए हैं और उसके बाद में मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमने दोनों को पंच किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे दोनों को पंच किया हुआ है अच्छे तरीके से, और इसमें हम लगा लेंगे हीट स्लिप लगा लेंगे। तो हीट स्लिप यहाँ पे लगा लिया गया। अब यहाँ पे प्लस का हम प्लस में लगाते हैं, ये देखिए। और इसमें टाइट करने का जो दिया हुआ है वो एलंकी से दिया हुआ है, जिससे टाइट कर रहे हैं। और ये हमारा माइनस का लग गया यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे बहुत इजी है इसको लगाना, और इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे कि वायर यहाँ से हिलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा प्लस और माइनस दोनों वायर लग गया है, मगर वायर लगने के बाद भी बहुत से काम बाकी हैं। जैसे कि वायर थोड़ी सी एक्स्ट्रा है तो इसको हम कट नहीं करेंगे, इसमें ही रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम केबल ट्रे के अंदर पहले वायर को सेट करते हैं। और ये जो हमने ब्रेकर लगाया है 120 एम्पियर या 100 एम्पियर का है, 125 एम्पियर का है। तो इसमें हम प्लस की वायर को कट करेंगे, एक ब्रेकर लगा देंगे बीच में। तो हमने ये लगा दिया है और ये यहाँ पे छील के हम इसके अंदर लगा देंगे। तो ये एक ब्रेकर इसलिए है कि बैटरी को ब्रेक करने के लिए, इसकी सप्लाई को। तो हमारा एक ब्रेकर लग गया बीच में प्लस की वायर में, माइनस को डायरेक्ट लगा देंगे। तो ये हमारी प्लस की वायर लग गई है बैटरी के अंदर, और ये है हमारी माइनस की वायर, इसको भी हम लगा देंगे बैटरी के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से, जब भी इसको हम लगाते हैं एक साउंड आता है क्लिक का, क्योंकि इसमें एक लॉक होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो हमारी बैटरी के कनेक्शन इन्वर्टर के साथ हो गए हैं। अब ये जो हमारी वायर है दोस्तों 6 mm की वायर है, लोड 6 mm की वायर से चलेगा। तो यहाँ पे हम ये हमारी पीली हो गई आउटपुट वायर, और ये जो नीली वायर है, नीली टेप जिस पे हमने लगाई है, ये हमारी AC इनपुट है। और जिस पे ग्रीन कलर का टेप लगा हुआ है ये है CT। CT हम इस वायर में डालेंगे, क्योंकि CT का ऑप्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये जो टेक्नीशियन है लोकल से हायर किया गया, तो ये इनपुट आउटपुट का कार्य करके देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ से जो वायर है वो डाल दिया गया है
क्योंकि ये इनके सम मीटर हैं, क्योंकि कुछ रूम रेंट पे भी हैं, कुछ घर में भी यूज करना है, तो उसके हिसाब से जहां जहां पे लोड लेना है वहां वहां वायर को छोड़ दिया गया। इनपुट की सप्लाई भी यहाँ पे आ गई, इनपुट के लिए जो वायरिंग किया गया था वो यहाँ तक आ गई है। तो यहाँ पे हमारी इनपुट आ गई है और आउटपुट भी आ गया है, और इस उसका सीटी का भी ऑप्शन के लिए जो वायर डाला वो भी आ गया है। तो ये देख सकते हो हमारे इंसुलेटर लाइटिंग अरेस्टर का काम कर रहे हैं हम यहाँ पे रात में। तो 2 इंसुलेटर हैं, और ये जो एलए जो आप देख रहे हो ये कॉपर का है, बेस्ट क्वालिटी है, हैवी क्वालिटी का है। इसको यहाँ पे लगा दिया गया है ऊपर। और अब जो है हम डीसीडीबी बॉक्स का कार्य पूरा हो गया, अब एसीडीबी बॉक्स का काम करेंगे। तो हमने वायर को नाप लिया है। तो वायर नापने के बाद इसके अंदर जो कनेक्टर निकले हैं, देखिए एसी कनेक्टर है, ये एसी ग्रिड के साथ ये कनेक्ट होगा। तो हम इसके अंदर वायर को लगाएंगे। तो इसमें 3 वायर लगाने का ऑप्शन है, न्यूट्रल, फेस और अर्थ। तो हम तीनों वायरों का देख देख के कौन सा कहाँ है सब लिखा हुआ है उस कनेक्टर में। तो हम वायर को छीलेंगे अच्छी तरीके से, इसमें लग लगाएंगे और लगाने के बाद पंच करेंगे, और फिर उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो अभी हम लग लगा रहे हैं, देखिए, और इस पे सब लिखा हुआ है। यहाँ पे इसको भी लगा टाइट करने का जो ऑप्शन है वो एल की से है, तो हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने लगा लिया न्यूट्रल, फिर फेस और फिर ये अर्थ का, और उसके बाद इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद क्या होता है, ये वायर खिंचता नहीं है। तो एक लीड हमारा बन गया है, दूसरा लीड हम यहाँ पे बना रहे हैं। ग्रीन टेप जो लगाया है हमारा, समझ लीजिए आउटपुट के लिए है, यूपीएस का है वो। तो हमारे दोनों के दोनों कनेक्टर बन गए हैं, दोनों में अर्थ की वायर है, न्यूट्रल फेस है। और बनने के बाद अब इनको लगाने की बारी है। तो देखिए हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ये जो है दोस्तों हमारा ग्रिड का कनेक्टर है, इसमें हम इन्वर्टर को बिजली से चार्जिंग का ऑप्शन देंगे। तो ये हम यहाँ पे कनेक्टर लगा रहे हैं, और इसी कनेक्टर के थ्रू अगर सिस्टम हमको एक्सपोर्ट करना है या ग्रिड के साथ ऑन ग्रिड यूज करना है, तो इसी के थ्रू ही सप्लाई हमारा मीटर में जाएगा और मीटर से आएगा भी। तो इसी कनेक्टर के ही थ्रू होता है, इस वायर के थ्रू ही होगा। तो हमारी इसमें 3 वायरें हैं। अर्थिंग की वायर को हम साइड में कर देंगे जो इन्वर्टर को देना है, न्यूट्रल और फेस की वायर को हम लगा देंगे उसके अंदर। तो ये देखिए हमारा जो एसीडीबी बॉक्स है इसमें कनेक्टर दिया हुआ है कि हमारा जो ब्रेकर है, ब्रेकर के साइड में एसपीडी लगा और उससे होते हुए इस कनेक्टर में आया है। यानी कि हम जो इन्वर्टर को जो सप्लाई देंगे उसको ब्रेक करने का भी इसमें ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो है। तो ये कनेक्टर के थ्रू हम इसको टाइट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइट कर दिया है ये, और ये भी लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो ये ऑलरेडी पहले से प्लानिंग होता है एसीडीवी बॉक्स के अंदर। तो ये हमारा लग गया है। तो फेस भी लग गया, न्यूट्रल भी लगा, यानी कि इन्वर्टर को हमने ग्रिड की सप्लाई का जो वायरिंग है वो कंप्लीट कर दिया। और ये रहा हमारा यूपीएस, यानी कि जिसके थ्रू बैटरी के थ्रू हमारा घर का लोड चलेगा। यानी कि लाइट ना रहने पे, मेन मीटर की लाइट ना रहने पे बैटरी के थ्रू जो हमारा लोड चलेगा। तो ये आउटपुट की वायर है जिसको यूपीएस बोला जा रहा है यहाँ पे। तो यूपीएस है ये। तो इसकी जो वायर है दोस्तों, हम जो वायरिंग करेंगे यहाँ पे करेंगे चेंज ओवर में, यानी कि हमारा जो इन्वर्टर से जो सप्लाई आया वो आएगा, आउटपुट करंट आएगा चेंज ओवर में। तो ये रहा हमारा चेंज ओवर। चेंज ओवर दोस्तों इसमें इसलिए लगाया गया है कि फ्यूचर में कभी इन्वर्टर में प्रॉब्लम आता है तो यहाँ से सप्लाई को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि उस समय टेक्नीशियन नहीं होगा पास में, खुद से किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टर से जो आउटपुट आया वो चेंज ओवर में। अब उसके बाद ये जो मेरे हाथ में जो वायर देख रहे हो ये है जो मीटर का जो इनपुट है वो वायर है, यानी कि इनपुट सप्लाई वाला वायर है। और उसके साथ 2 वायर को हमने और जोड़ दिया है, लूप कर दिया है। तो ये पहले हम इस तरीके से लगाएंगे। तो ये हमारा जो है, ये जो ब्रेकर है, इस ब्रेकर के अंदर जो हमारी सप्लाई गई है, इन्वर्टर को एसी सप्लाई दिया गया है, इससे ही ब्रेक होता है। तो यहीं पे डायरेक्ट मीटर की सप्लाई नीचे लग रही है, तो हमने नीचे लगा दिया है। और वहीं से 2 वायर लूप करके ये जो हमारा चेंज ओवर है इसको हम ग्रिड की सप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि चेंज ओवर में 2 लाइन लगना है। इन्वर्टर का आउटपुट मैंने दे दिया, और अब जो हम दे रहे हैं बिजली का आउटपुट, यानी कि ग्रिड का आउटपुट दे रहे हैं
जिससे कि अगर फ्यूचर में इन्वर्टर प्रॉब्लम करता है तो हम लाइन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक लाइन ग्रिड की दे दी और एक लाइन दे दी है इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर के आउटपुट की, यानी कि यूपीएस की। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से टाइट कर देते हैं और वहां से 2 वायरें नीचे गई हैं एक ब्रेकर में, ब्रेकर के थ्रू जो है हमारा घर का लोड चलेगा, तो उसकी वायरिंग भी हम अभी करेंगे। तो आपने ये देख लिया, इतना हो गया। अब ये जो पीली जो टेप लगा हुआ है, ये है हमारे घर के लोड की वायर, जो कि 6 mm की वायर डाला गया है। ये हम लगाएंगे इस ब्रेकर में। ब्रेकर इसलिए है कि फ्यूचर में हम कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम ब्रेक कर सकते हैं, और 32 एम्पीयर का ब्रेकर लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये देखिए, ग्रिड बाईपास की लाइन को भी ब्रेक कर लें या हमारे इन्वर्टर के उसको भी ब्रेक कर लें। तो इस तरीके से जो है हमने वहां पे अंदर वायरिंग कर दिया। अभी जो हमारी वायरिंग बाकी है वो क्या है, आगे आपको पता चलेगा। देखिए, एक वायर में इसके अंदर इन कर रहा हूं, ये है हमारी सीटी की वायर। ध्यान से समझना, ये सीटी के लिए वायर हमने डाली है। ये भी ग्रिड के साथ कनेक्ट होती है, फेस, उसका जो फेस होता है वो कनेक्ट होता है। ये देखिए, तो हम इसको कहाँ लगाएंगे, इसको हम देंगे फेस, यहां से हम इसको फेस देंगे। जो हमारा मीटर से जो फेस आया है वो हम यहीं से देंगे। आप समझना चीजों को। ये देखिए, नीचे से हमने डायरेक्ट उसको फेस दे दिया है कि हमारा जीरो एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है वो अच्छी तरीके से काम करे। तो नीचे से हमने ये वाला फेस दे दिया है यहां से, ठीक है। अब समझिए, सीटी के लिए जो वायर है, तो जो हमारी सीटी के लिए जो वायर डाली है वो डायरेक्ट नीचे जाएगा। वो हम बैटरी बैकअप पे सिस्टम नहीं रखेंगे, वो ऑन ग्रिड की तरह यूज करेंगे। तो जो हमारी पहले से जो अंदर ब्लू टेप जो लगी हुई है वो हमारी मीटर से डायरेक्ट आ रही है, और उसका जो फेस है, ये रहा फेस, उस फेस वायर में हम डालेंगे सीटी। अब हम सीटी डालेंगे क्योंकि रेड कलर है, तो पहले हमको वायर को मार्क करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा पहले से जो फेस वायर आ रहा है उसके साथ हम सीटी डाल देंगे, और सीटी डालने के बाद वो वहां से कट कर देगा, ग्रिड की सप्लाई नहीं लेगा, और हमारा जो सिस्टम है उसको ऑन ग्रिड मोड में भी इसको चलाएगा। जितना लोड हमारा चलेगा उसके हिसाब से हमारा सोलर पैनल ऑन ग्रिड की तरह भी यूज होगा। तो अभी हमने वायर को यहाँ पे देखिए मार्किंग कर रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं। तो ये वाली जो वायर है हमारी, ये है। तो हम इसी वायर के अंदर जो है दोस्तों सीटी डालेंगे। जो मीटर से डायरेक्ट हमने लिया उसमें कट कर देंगे। देखिए, ये रहा हमारा सीटी। तो ये हमारा 100 एम्पीयर का सीटी है। तो इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसका एक होता है तीर का निशान, एरो का निशान। तो जो हमारा मीटर से सप्लाई जो आ रही है उसका जो तीर का निशान है वो आते हुए होना चाहिए। एरो का निशान जो है, उधर से करंट आ रहा है तो तीर का निशान भी जो है आते हुए दिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तीर का निशान जो है आते हुए दिख रहा है। तो हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। ये देखिए, तीर का निशान दिख रहा है, तो हम इसको इस केबल ट्रे के अंदर कहीं पर भी लगा सकते हैं। हम इसको कहीं भी लगा सकते हैं। वायर थोड़ी सी लॉन्ग है तो हमने इसको यहीं पे लगा दिया। और अब हम लगाते हैं इस इन्वर्टर के अंदर। देखिए, यहाँ पे सीटी मीटर लिखा हुआ, यहाँ पे लगा देंगे। ये लग गई हमारी वायर। तो ये हमारा लग गया, सीटी का ऑप्शन यहाँ पे लग गया। सीटी का ऑप्शन लगने के बाद जो हमारी एक्स्ट्रा वायर है, इस वायर को भी हम पंच कर केबल ट्रे के अंदर ही लूप करके रख देंगे। तो हमारा सीटी का वायर लग गया। यहाँ पे एसीडीबी बॉक्स में भी काम हो गया और डीसीडीबी बॉक्स में भी दोस्तों काम हो गया। अभी बाकी बचा है अर्थिंग का काम। अर्थिंग का काम क्या क्या बचा है वो हम अभी आगे करेंगे, मगर उससे पहले हम कुछ और कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी जो बैटरी है, बैटरी को हम इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो हमारी कैट 6 वायर है उसको हम डालते हुए, तो ये हमने वहां पे लगा लिया है। और लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हम रूट बना लेते हैं केबल ट्रे के अंदर कैसे आएगा। तो वायर थोड़ा सा लंबा है तो हम एक्स्ट्रा वायर रखेंगे। तो यहाँ पे पैरेलल के भी ऑप्शन है, इन्वर्टर के साथ भी कनेक्ट करने का है, तो वहां पे लिखा हुआ है इन्वर्टर के साथ जोड़ने के लिए। तो बाईटेक की बैटरी है, 51.2 वोल्ट, बड़े ही आराम से ये सपोर्ट करती है किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कनेक्ट करा दिया है। तो ये जो है हमारी बैटरी इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमने लीड को लगा दिया है। और उसके बाद में जो ये हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर को हम
ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के लिए हमको चाहिए डोंगल, तो ये रहा डोंगल, इसमें कुछ सीरियल नंबर होता है, तो जिसके थ्रू हम इसको ऑनलाइन करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया है, और ये 4 बोल्ट हैं, स्क्रू हैं, जिनको हम अच्छे से लगा देंगे। तो ये जो है हमारा डोंगल भी लग गया, और हमारी सीटी की वायर भी लग गई, और बैटरी भी आपस में कम्युनिकेट कर रही है इन्वर्टर के साथ। ये देखिए डीसी-डीवी बॉक्स का कंप्लीट काम हो गया है, एसी-डीवी बॉक्स का कंप्लीट काम हो गया है। अब जो बाकी है काम, इसका हम ढक्कन लगा देते हैं, और अर्थिंग का काम बाकी है। तो देखिए एसपीडी के लिए हम वायर डाल रहे हैं यहाँ पे, तो ऑलरेडी ये दोनों को आपस में लूप किया हुआ है। हम अब जो है हम अलग अलग एसपीडी के लिए अलग अलग अर्थिंग की वायर डालेंगे, और उसको जाके एक जगह पे हम पैरेलल करेंगे। तो एक एसपीडी हो गया हमारा, ये हमारा दूसरा एसपीडी है। तो दोनों एसपीडी के लिए जो हमने वायर है वो डाल लिया, मार्किंग कर लिया। और ये जो बैटरी है, बैटरी में भी हम अर्थिंग की वायरिंग कनेक्ट करेंगे, इसको बॉडी अर्थ देंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्क्रू खोल लिया है, उसमें वायर लगा दिया है, और जिससे ये बॉडी के साथ कनेक्ट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हमने बैटरी को भी अर्थ दे दिया है। अभी मेन अर्थ के साथ कनेक्ट करना बाकी है, और स्टैंड को भी दे दिया है। तो ये हमारा डीसी हो गया है, और ये रहा हमारा एसी। एसी में क्या हो गया, ये एसी एसपीडी हो गया। इसको हम देंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, वायर हमने निकाल लिया है, और एसी एसपीडी में भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, हाई वोल्टेज आने पे ये ट्रिप उड़ जाता है एसपीडी, और ये ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। ये सेफ्टी के लिए होता है, इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए। तो हमने एसपीडी में भी अर्थिंग दे दिया, एसीडीबी का पूरा काम हो गया है, डीसीडीबी में भी पूरा काम हो गया। आप देख सकते हो 2-2 फ्यूज लगे हुए हैं, 4 फ्यूज लगे हुए हैं, एसपीडी लगा हुआ है, और यहाँ पे भी पूरा हमारा काम हो गया है। अभी जो है मेन अर्थिंग के साथ इनको कनेक्ट करना बाकी है, क्योंकि सबको हमने सेपरेट सेपरेट वायर दे दिया है। सीटी हमने वहां पे रोक के रखा हुआ है, सेपरेट सेपरेट हमने वायर दे दिया है, मगर अर्थिंग के साथ अभी मेन के साथ कनेक्ट नहीं किया है। तो हम उसको भी अभी करेंगे। तो देखिए बैटरी का आपने देख लिया। अभी हम केबल ट्रे लगा लेते हैं, क्योंकि कुछ कार्य अभी बाकी है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे जब हमको अर्थिंग का काम करना होगा। तो ये हमारा सिस्टम अभी चालू नहीं करेंगे। तो ये देखिए लाइटिंग अरेस्टर आपने देख लिया, हमने जो हमने अलग से बनाया था, जो हमारा लोहे का प्लेट था, एंगल था, उसके साथ लगा हुआ था। अब यहाँ पे हम 6 mm की डबल वायर करके डाल रहे हैं। तो एलए के लिए हम वायर को डाल रहे हैं। ये देख सकते हो कुछ यहाँ पे जो हमारी वायर बची हुई थी डीसी वायर, उसको ही हमने यूज में ले लिया है। तो यहाँ पे हम खड़ा कर देंगे। और एलए जब भी लगता है लाइटिंग अरेस्टर, हमारे पैनल की हाइट से ऊंचा होता है। 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, जितना ऊंचा आप रख सकते हो उतना ऊंचा रखिए। वैसे 1 फीट ऊंचा रखने पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे फास्टनर के थ्रू इसको रोक दिया है, और ये देखिए इसकी हाइट आप देखिए, पैनल की हाइट से ये ऊंचा है। तो हमारा जो एल है वो लग गया। अभी उसमें वायरिंग भी हमने लगा दिया। और मेन जो हमारी देखिए ब्लैक कलर की जो आप वायर देख रहे हो, हमने अलग से 2 वायर लाए हैं। तो एक हमने एसी अर्थिंग के लिए जो हमने सब वायरों का इकट्ठा किया हो, तो वहां पे एक के साथ कनेक्ट कर दिया, और एक डीसी के लिए हमने कनेक्ट कर दिया, अलग लगा के प्रॉपर तरीके से हमने इसको यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे देखिए एलए के लिए यहाँ पे वायरिंग किया जा रहा है अर्थिंग का। और यहाँ पे देखिए ये जो अर्थिंग रॉड है, रॉड के साथ और जो कॉपर की वायर है, उन दोनों के साथ लगाकर ही हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे, कि जिससे फ्यूचर में कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा कॉपर के साथ वाला जो अर्थ है वो वर्क करे। वैसे तो लोहा है ये, क्योंकि लोहा का ही होता है, इसमें कोटिंग होता है एक तरीके का, कॉपर बॉन्डेड कोटिंग ही होता है और कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा डीसी और एसी के लिए है, एलए के लिए हमने सेपरेट रखा है। यहाँ पे एक अर्थ ये हो गया और एक अर्थ ये हो गया। अर्थिंग तो हमने कर ली है। इसके जो हमारे रेजिस्टेंस हैं, यानी जो वोल्टेज, हम उनको भी चेक करके दिखाएंगे कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एलए की भी पाइपिंग पूरी होगी, प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पे सिस्टम को लगा लिया है। अब बारी आती है दोस्तों सिस्टम को चालू करने की। तो चालू करने से पहले देखिए जो हमने अर्थिंग के लिए पाइपिंग किया था, वो कुछ पीछे की तरफ से पाइप लेके आए, जिससे कि ये ना दिखे दूर दूर से, बैक साइड से।
ये देखिए कि घर की सुंदरता पे कोई भी फर्क ना पड़े, तो कुछ इस तरीके से सभी वायरों को पाइपिंग के थ्रू हमने डाला है यहाँ पे। और पाइप भी दोस्तों हैवी पाइप है। तो यहाँ पे जो सिस्टम जो है दोस्तों, अब हम चालू करते हैं पूरा। अब जो है यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा डीसी फ्यूज। तो अब हम एक एक चीज चेक करेंगे। टाइम देखिए 5:08। और जुलाई हो रहा है 22 जुलाई, जिस दिन हमने ये सिस्टम को चालू किया था। तो सोलर पैनल का अब हम करते हैं वोल्टेज चेक, क्योंकि शाम का टाइम है, वोल्टेज तो आएगा मगर एम्पियर डाउन रहता है और वाटेज भी डाउन रहेगा। तो इस समय आ रहा है 332.3, एक एमपीपीटी में आ रहा है, एक स्ट्रिंग में आ रहा है, सॉरी, एक स्ट्रिंग में आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे 332.2। और जो हमारा यहाँ पे दूसरा जो स्ट्रिंग है इसका भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 336 आ रहा है, ठीक है। इसमें प्लस और माइनस की वायर भी हम चेक करते हैं लीडों को चेंज करके। और उसके बाद में जो हमारी मीटर से जो सप्लाई आ रही है, एसी सप्लाई, वो कितनी आ रही है उसको भी हम चेक करते हैं। और यहीं पे हम अर्थिंग के वोल्टेज भी चेक करेंगे। तो 223 वोल्टेज आ रहा है, 223.2 आ रहा है हमारी जो मीटर से जो करंट आ रहा है, ग्रिड की सप्लाई आ रहा है। तो ये देख सकते हो ये हमारी ग्रिड की सप्लाई है, इसका ये रहा फेस। तो टेस्टर जल रहा है। तो हम अर्थिंग अब चेक करेंगे कि हमारी अर्थिंग किस तरीके से काम कर रहा है। और ये है हमारा न्यूट्रल। तो अर्थिंग चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फेस लेंगे और ये न्यूट्रल लेंगे। तो अभी हमारा जो कितना वोल्टेज आ रहा है ग्रिड का, 223.8 आ रहा है, ठीक है, जो हमारा मीटर का आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फेस और हमारा अर्थ यूज होगा, यानी कि हम फेस और अर्थ में हम लगाएंगे अर्थिंग वायर, क्योंकि एसपीडी में अर्थिंग वायर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, फेस और अर्थ आ रहा है 225.8, ठीक है दोस्तों, ठीक है इसका वोल्टेज, ओके। अब हम न्यूट्रल और अर्थ में जब हम लगाएंगे तो हमको वोल्टेज दिखाएगा, ये देखिए 1.9 के आस। काफी अच्छा रेजिस्टेंस आ रहा है, काफी अच्छा वोल्टेज आ रहा है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया वो। क्योंकि 5 वोल्ट से जितना कम रहे या 5 वोल्ट तक रहे तो काफी बेस्ट होता है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ के आसपास आ रहा था, तो काफी बेस्ट है, अर्थिंग काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे आ रहा है। तो अब जो है हम बैटरी को ऑन कर रहे हैं। देखिए हमने बैटरी को ऑन किया है, रिस्टार्ट किया, रिस्टार्ट का स्विच ऑन किया। तो बैटरी जो है 99% के आसपास चार्ज है। तो बैटरी अभी चार्ज है। और उसके बाद यहाँ पे अब हम सिस्टम को ऑन करते हैं। तो सिस्टम ऑन करने से बैटरी को हमने ऑन किया, ऑलरेडी इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो गया तो ऑन हो गया था। अभी हमारे जो डीसी फ्यूज है इनको भी हमने लगा दिए हैं। लगाने के बाद जो हमारे दोनों एमपीपीटी हैं वो वर्क कर रहे नहीं कर रहे वो भी हम चेक करेंगे। और नीचे से स्विच हमने ऑन कर दिया है। तो ये जो है हमारा इन्वर्टर काफी अच्छी तरीके से जो है वो चालू हो गया है। चालू होने के बाद अब चीज़ों की हम टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा आउटपुट चेक कर रहे हैं, कितना आउटपुट आ रहा है। आउटपुट वोल्टेज आ रहा है 230। अब हम दे रहे हैं ग्रिड की सप्लाई भी हमने दे दी है इन्वर्टर को। तो अब जो है हम लोड चेक कर रहे हैं, क्योंकि घर में हम लोड डाल रहे हैं तो 1 एम्पियर के आसपास लोड चल रहा है। तो घर का जो अब लोड है, क्योंकि घर की वायरिंग कर दी गई है नीचे से, उस चीज को मैं दिखा नहीं पाया हूँ। 1.5 एम्पियर से ऊपर का लोड चल रहा है इस समय। घर में क्या क्या लोड चल रहा है वो भी हम दिखाएंगे। तो अभी नीचे भेज दिया गया है लोगों को कि घर का जो लोड है उसको चलाएं। और 3.5 एम्पियर से बैटरी अभी इस समय चार्ज हो रही है। तो आप ये देख सकते हो हमारी जो साइड है वो कंप्लीट हो गई है और इसको हमने चालू भी कर दिया। अभी हम करेंगे लोड की टेस्टिंग। तो यहाँ पे हमारे देख सकते हो 2.78 के आसपास एम्पियर लोड चल रहा है इस समय इन्वर्टर पे। और जो सोलर देखिए ऑनलाइन मैंने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया है, ऑनलाइन मैं लाइव देख रहा हूँ। 467 वाट के आसपास सोलर पैनल जनरेट कर रहा है। 5:30 बज रहा है, यानी कि 5:22 के आसपास हो रहा है। और देखिए 480 वाट बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है। 539 वाट के आसपास घर का लोड चल रहा है।
इस समय। अभी लोड को बढ़ाया जाएगा क्योंकि अभी शाम का टाइम है, इसीलिए जनरेशन सोलर पैनल का कम है। तो बैटरी के थ्रू जो है वो चलेगा। देखिए बैटरी के थ्रू क्या क्या लोड चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे इनका ये कूलर हो गया, जितना भी घर का लोड है जो जो इन्होंने प्लान किया था वो सारी चीजों को यहाँ पे चलाया जाएगा। तो यहाँ पे सारी लाइटें, सारे फैन, उसको भी चलाया जा रहा है। तो आप ये देखिए, और भी रूम्स के यहाँ पे गीजर को ऑन कर दिया। गीजर ही 2 किलोवाट का लोड उठाता है, क्योंकि एसी नहीं है तो हमने गीजर को ऑन कर दिया है। गीजर ऑन करने के बाद ये देख सकते हो इसका इंडिकेशन जल रहा है। गीजर ऑन कर दिया है। अब लोड टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये भी फैन चला दिया है। अभी गर्मी में गीजर का कोई काम नहीं है। गीजर इसलिए ऑन किया है कि आगे फ्यूचर में एसी लगेगा तो एसी भी इसके थ्रू चलेगा। जितने फैन, जितने लाइट, उन सबको कर दिया गया है। और सभी लाइट, सभी फैन इसी से ही चल रहे हैं, बैटरी के थ्रू। और यहाँ पे जो फ्रिज है, फ्रिज को भी यहाँ पे डाल दिया गया, यानी कि घर का जो भी लोड चलना था वो सारा कुछ डाल दिया गया है। तो यहाँ पे फ्रिज भी चल रहा है। तो अब हम ऊपर जाके देखते हैं, और ये देख सकते हो यहाँ पे पानी के लिए जो लगा हुआ है आरओ, इसको भी यहाँ पे चलाया गया है। तो घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं सभी को चला दिया गया। 15 पॉइंट यानी कि 16 एम्पेयर के आसपास घर का लोड चला है। तो बैटरी बैकअप पे समथिंग 4 किलोवाट 17 पॉइंट कुछ एम्पेयर का लोड उठाता है। तो बड़े ही आराम से घर का लोड ये चल रहा है इस समय। देखिए कितना 3400 वाट के आसपास लोड चल रहा है। अभी 600 वाट और लोड डाल सकते हैं। 16 एम्पीयर का लोड चल रहा है इस समय। सोलर पैनल की जनरेशन उतना नहीं है, क्योंकि मैं लाइव भी चेक कर रहा हूँ कि सोलर पैनल कितना बना रहा है। तो शाम का टाइम है। अब देखिए यहाँ पे पूजा पाठ करा लेते हैं, क्योंकि सिस्टम जो है दोस्तों वो चालू हो गया है और वो लोड भी चल रहा है। मगर अभी जो है हम अगले दिन सोलर पैनल की टेस्टिंग भी करेंगे, यानी कि और इस पे लोड डाल के देखेंगे। अभी तो बैटरी के थ्रू और सोलर के थ्रू चल रहा था, तो हमारा ये पूरी जो साइड है वो कंप्लीट हो गई है। मगर कुछ काम बाकी है, वो भी चलाया जाएगा। तो जितना इनका लोड है, लोड के हिसाब से ये इन्वर्टर काफ़ी बेस्ट है। और फ्यूचर में अगर इनको लगेगा कि नाइट में भी हमको बैकअप ज़्यादा चाहिए, तो और भी बैटरी बैंक को ऐड ये यहाँ पे किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो बेस है, यानी कि जो सोलर पैनल का जो लेग है, उसका जो बेस है, उसका जो साइज है, वो 1/1.5 का साइज सबसे बेस्ट होता है, जिसको यहाँ पे बेस बनाया जा रहा है। जो कि ये देख सकते हो सभी का बेस बना दिया गया है। और अलग से कुछ सर ने सपोर्टे इसमें कराई है। इनको लग रहा था कि नहीं सपोर्टे कम है। तो बैटरी देखिए दोस्तों 100% है। अगले दिन हम आए हैं और पूरा सिस्टम अच्छी तरीके से रन कर रहा है। दिन का जो लोड है पूरा वो सोलर पैनल के थ्रू चलता है। बैटरी आराम से 3 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाती है। उसके बाद पूरा घर का लोड चलता है यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, हमारी जो साइड है वो कंप्लीट हो गई है। अभी यहाँ पे क्या है, अभी मेरी बात हुई है तो यहाँ पे सुबह के 4 बजे तक लोड चला है, 4-5 बजे तक। अभी एक पावर बैंक और लग जाएगा तो सोलर और बैटरी के थ्रू पूरा इनका जो बिजली का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, डबल बैटरी जहाँ पे लगाएंगे। तो कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा।